अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने चैप्टर नंबर आपका 10 मतलब 1 चैप्टर ही है। फर्स्ट चैप्टर गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज मतलब गैशियस का मतलब क्या होता है? गैसेस। मतलब हमारी बॉडी में जो गैसेस हैं, जैसे हम इनहेल करें ऑक्सीजन और एक्सहेल करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज, वो गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ह्यूमंस में भी और प्लांट्स दोनों में हम इसमें डिस्कस करेंगे। In grade 9 we have studied how cells generate ATPs from food। जी, आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था कि ATPs जो हैं वो हमारी फूड से ATPs बनते हैं। ATPs हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ATPs के फॉर्म में होती है। और आपको पता है कि जो हमारा पावर हाउस होता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसको फूड को जो एनर्जी होती है उसको ATPs में कन्वर्ट करता है। Cellular respiration is the process in which the CH bond is in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed in ATPs। ठीक है, ये cellular respiration की definition है कि इसमें क्या हो रहा है, जिसमें CH bond मतलब जो आप फूड खा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल C6H12O6, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन होती है और इसकी फॉर्म में ATPs की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। और ये ATPs की फॉर्म में कौन लेके आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो है वो एनर्जी को ATPs की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ATPs की फॉर्म में जो है एनर्जी को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड देयर इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ फूड मटेरियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, तो इनमें इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो फूड जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है और फूड जो है वो चेंज हो रही होती है। और जैसे इस रिएक्शन में फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इस रिएक्शन के दौरान। जैसे ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होती है रेस्पिरेशन में, तो इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। ये एनर्जी हम लोग ATPs की फॉर्म में जो है वो इसको यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है इसको एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, एरोबिक इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। एनारोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है वो रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होती है। Organisms get the oxygen needed for cellular respiration from their environment and provide it to their cells। ऑक्सीजन जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जो सेल्स में रेस्पिरेशन हो रही है, जो ब्रेक डाउन हो रही है फूड की, वो उसके लिए जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन को लेते हैं और इसको फिर हमारे जो है वो सेल तक वो जो है वो ऑक्सीजन जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन में, जैसे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो गई, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ये सेल से फिर जो है वो बॉडी से बाहर एक्सहेल होती है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टर्म एज गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, ये गैशियस एक्सचेंज है जिसमें ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, बॉडी में इनहेल कर लेके जा रहे हैं, और गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। ब्रीथिंग प्रोसेस में हम क्या करें, आप नॉर्मली हर रोज़ ब्रीथिंग करें, आपको भी पता है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करें, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें। रिड ऑफ का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, इस लाइन का भी यही मतलब है। थस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस जो है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस सिनोनिम्स जैसे होते हैं कि एक ही मीनिंग होता है, तो इन दोनों का वर्ड जो है वो सिनोनिम्स का मतलब जो है वो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम वर्ड्स नहीं हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में आप इनहेल और एक्सहेल सिर्फ करें, रेस्पिरेशन में उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, वो प्रोसेस चेंज है।
ठीक है, अब हम इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में मैकेनिकल हो रहा है, मतलब आप उसको इनहेल करके अंदर लेके जा रहे हैं, लंग्स मदद दे रहे हैं हमारे, और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, बायोकेमिकल जो है वो लाइफ से या ह्यूमन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कह रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेशन में ये केमिकल रिएक्शन होगा कि जो ऑक्सीजन हम लेके गए हैं वो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में मदद देगी। उसकी निस्बत उसके जो है वो रिज़ल्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा, एनर्जी। तो ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स में हो रहा है, इसलिए हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, वेयर एज ब्रीथिंग इज़ ओनली द मैकेनिकल एंड और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन ब्रीथिंग में आप सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब आप ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग अंदर नहीं हो रही। और रेस्पिरेशन में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। In this chapter we will go through the mechanism of gaseous exchange in plants and in humans। तो इस चैप्टर में हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे किस तरीके से प्लांट्स में और ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करना है कि ATPs हमारी बॉडी को ATPs चाहिए होते हैं। ATPs कहाँ से आते हैं, आपने चैप्टर क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है वो सेम वर्ड्स नहीं है। ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ मैकेनिकली आप सिर्फ इनहेल करें, एक्सहेल करें, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैकेनिकली भी आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो इन दोनों के वर्ड्स जो हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका जो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, और कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।